नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अपन ने पढ़ा था चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक थे इसके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज बच्चों इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पहला प्रश्न, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर है, फादर बुल्के जो है वो मानवीय करुणा से ओतप्रोत, विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा, चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया और शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। ठीक है बच्चों, ये था प्रश्न फर्स्ट। प्रश्न संख्या सेकंड है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रस बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे और हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू वर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। अब है प्रश्न संख्या 3, फादर बुल्के पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट हुआ होता है। उत्तर है, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में BA तथा इलाहाबाद से MA किया। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर PhD की उपाधि प्राप्त की। ब्लू वर्ड का अनुवाद नील पक्षी नाम से बाइबल तथा हिंदी का अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था से भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए। प्रश्न संख्या 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक और आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चौगर
धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें और उनकी प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी विरल लोगों को सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। प्रश्न संख्या 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपनी शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आँखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे जिससे भी एक बार मिल लेते, सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे हमेशा यथाशक्ति प्रयास करते थे। अब है प्रश्न संख्या 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन करने में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं और लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अलग अपने में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतः विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के की भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संसार ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वाले व्यक्तियों वालों के उत्सवों और संस्कारों में भी बड़े घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। प्रश्न संख्या 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। उत्तर है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था। अर्थात बहुत लोग थे, इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा है। दूसरा है फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। उत्तर है हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। प्रश्न संख्या 8। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर है फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी
आकर्षित थे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।